शास्त्रों में उपासना घाट की बड़ी चर्चा मिलती है। कहते हैं काकभुशुंडी जी ने अपने आश्रम में गरुड़ जी को राम की कथा विस्तार पूर्वक कही थी। काकभुशुंडी जी का यह आश्रम जम्मू जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत कागेश्वर में बरनार नदी के किनारे अवस्थित उपासना घाट के नाम से विस्तृत है। महर्षि काकभुशुंडी जी का यह आश्रम आज बाबा कागनाथ कागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। कथा सैकड़ों वर्ष पहले की है। तब काशी और मथुरा की तरह कागेश्वर धाम का महात्म्य था। नमस्कारः, अहम् आशीष कुमार पाण्डेयः अस्मि। अद्य अहं श्री काकेश्वर स्तोत्रं श्रावयामि। भवन्तः श्रद्धया शृण्वन्तु। ओम अथ श्री काकेश्वर स्तोत्रम्। ओम नमो कपालिने कालकाय कृत्तिवासाय कमलैक्षणाय कृतानंदाय कारणाय करणाय नमः काकेश्वराय कामदेवाय कामपालाय कामिने कामशासनाय कैलाकल्पाय कल्पवृक्षाय कलाधराय कवये नमः काकेश्वराय कैलासाधिपतये कालयोगिने कृतज्ञता कृतागमाय कपिलस्मस्रवे कालपक्षाय कल्पादिने नमः काकेश्वराय कल्याणाय प्रकृतये कुबेरबान्धवे कलातीताय कर्णिका प्रियाय कनकप्रभाय केतवे महेश्वराय नमः काकेश्वराय श्रीनीलकंठाय श्रीकंठाय नीलकंठाय कृष्णाय किरीटिने कैलास शिखरवासिने कमंडलुधराय नमः काकेश्वराय करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो इति श्री ज्योतिन्द्र मिश्र विरचित कविरचितं काकेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ शिवलिंग की स्थापना आदिकाल से थी तथा माता दुर्गा का एक विशाल और भव्य मंदिर भी था। पूजा उपासना का केंद्र बिंदु काकभुशुंडी जी के आश्रम की एक दूसरी कथा भी है। पक्षी कुल श्रेष्ठ गरुड़ को उपासना घाट पर आत्म परिचय देते हुए काकभुशुंडी जी ने स्वीकार किया है कि वे शूद्र शरीर लेकर जन्मे थे। वे परम शैव थे तथा अन्य देवताओं के निंदक थे। कई योनियों तक शरीर बदलते हुए शूद्र से ब्राह्मण शरीर धारण करने तक की कर्मिक यात्रा में वे हरि निंदक बने रहे, किंतु हर अर्थात शिव भक्ति नहीं छोड़ी। इस कारण उन्हें शिव के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। कालांतर में ब्राह्मण शरीर धारण करने के बावजूद कुतर्क करते रहने की काकचेष्टा के कारण लोमस ऋषि के शाप से उन्हें कौवा हो जाना पड़ा। इसी काककाया में उन्होंने हरि का विराट दर्शन भी किया। काकभुशुंडी जी द्वारा ही यहाँ शिवलिंग पूजा का विधान है। स्थानीय लोग कहते हैं बख्तियार खिलजी लूटपाट मचाते हुए जब पूर्वी बिहार का रुख किया तो उसकी बुरी दृष्टि से यह काकभुशुंडी आश्रम कागनाथ कागेश्वर धाम भी नहीं बच पाया। उसने इस शिव मंदिर को बुरी तरह ध्वस्त किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को रौंद डाला। उसके इस तांडव का खौफ आज भी व्याप्त है। गिद्धौर राज्य के प्रथम चंदेल शासक राजा वीर विक्रम बर्मन के शैव पुत्र सुखदेव बर्मन ने
अपने शासनकाल 1298 से 1339 के बीच 108 शिवलिंगों तथा दुर्गा की मूर्ति शास्त्रोक्त विधि से यहाँ प्रतिष्ठित की तथा भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस स्थान को तब काशी विश्वनाथ से जोड़कर देखा जाता था। यह स्थान शैव उपासक क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ निराश पुत्रकामी दंपतियों के मनोरथ निश्चित रूप से पूरे होते हैं। 1928 में प्रकाशित विद्या तिलकोपाधिभूषित पंडित गतिनाथ मिश्र की पुस्तक श्री गृध्र कूटाधिपति वंशावली के 7वें सर्ग में गिद्धौर के राजा सुखदेव बर्मन द्वारा काकेश्वर की स्थापना का रोचक वर्णन मिलता है। इसके अनुसार 1162 वैक्रमाब्द में कागेश्वर शिव मंदिर की स्थापना हुई। पंडित केशव चंद्र मिश्र की नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित पुस्तक चंदेल और उनका राजत्व काल में गृध्रकूट पर्वत के कागेश्वर में सुखदेव बर्मन ने 108 शिवलिंग, दुर्गा मंदिर तथा रम्य वाटिका लगवाई, ऐसा जिक्र मिलता है। इस बात का जिक्र पीसी राय चौधरी ने मुंगेर गजेटियर में भी किया है। लगातार मुस्लिम शासकों की वक्र दृष्टि इस पर बनी रही। अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, हुमायूं एवं अकबर सबके आक्रमण का कोपभाजन गिद्धौर को बनना पड़ा। उनके आक्रमणों का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव कुछ कम पड़ा, लेकिन जहांगीर के काल में सन 1612 में बंगाल में उस्मान का विद्रोह हुआ। स्थिति का लाभ उठाकर गिद्धौर ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। बंगाल से निपट लेने के बाद जहांगीर ने गिद्धौर के विद्रोह को कुचलने के लिए इस्लाम खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गिद्धौर भेजी। इस्लाम खां ने न केवल राजा पूरन सिंह पर विद्रोह का आरोप लगाया, बल्कि राजकोष से पारसमणि पत्थर की मांग की। राजा द्वारा इनकार करने पर राजा को नज़रबंद कर तुर्क शैली में प्रजा एवं धार्मिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया। कागेश्वर शिव मंदिर को बुरी तरह लूटा और ध्वस्त कर दिया गया। यह मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के बावजूद ऊंचे टीले के रूप में आज भी विद्यमान है। अब भी कुछ शिवलिंग बचे हैं। कुछ तो स्थानीय धर्मनिष्ठों द्वारा अपने गांवों में स्थापित कराए गए हैं। कागेश्वर से प्राप्त कतिपय भग्न मूर्तियां एवं शिलाखंड जम्मू स्थित चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रख दिए गए हैं, जिसमें उमा महेश्वर एवं विष्णु की मूर्तियां भी हैं। इन मूर्तियों के अलावा कागेश्वर परिसर तथा संग्रहालय में अलंकृत शिलाखंड, अलंकृत चौखट, भद्र कलश लिए हुए नारी मूर्ति, सिंह मुख, पार्वती की खंडित मूर्ति आदि मौजूद हैं। सारी मूर्तियां अति विशिष्ट कोटि के प्राचीन एवं कीमती पत्थर के बने हैं। आवश्यकता है इस मंदिर को पुनः अस्तित्व प्रदान करने की। मेरा बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि इस दिशा में कोई सार्थक पहल किया जाए और कागनाथ कागेश्वर शिव मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। आज भी यहाँ का मंदिर का जो अभी 108 प्रतिमा के बारे में चर्चा चला, कागेश्वर शिव मंदिर के अंदर अभी भी यहाँ से संग्रहालय में कम से कम 7 प्रतिमा रखा गया है। हाँ, तो संग्रहालय में रखा गया है और उस पर हम लोग जो है केस मुकदमा भी हुआ। क्यों ले गया? हाँ, क्यों ले गया, काहे ले गए, तो संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। तो इनका राज्य कुछ दूर तक था, तो यहाँ उतर गए थे, यहाँ से पैदल गए थे। हम लोग जब उनको रोका, यहाँ का ग्रामीण लोग जो रोके तो चाय तक भी नहीं पिए, पैदल उतर के यहाँ से गए, क्योंकि उनका ये दान में है ये। अच्छा,
ये राजा क्या इनका नाम था? राजा प्रताप सिंह। ये तो गिद्धौर का राजा प्रताप सिंह। हाँ, प्रताप सिंह यहाँ आए थे। हाँ, प्रताप सिंह यहाँ आए थे तो चाय तक भी यहाँ नहीं पिए थे, क्योंकि उनका दान में दिया हुआ है। ये हमारे पूर्वजों जो बताते हुए आए हैं, आज उन्हीं का बताए हुए या सुने हुए हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसे पूर्वजों बताते थे कि यह जो है कागभूषुंडी जी ही तपस्या किए थे कागेश्वर में, उनका ही स्थापना किया हुआ यह शिवलिंग है। और बताते थे कि पहले, आज बहुत वर्षों से पहले, कि दहिना पहले बैठते थे न, विवाह जब होता था तो पहले बायां बैठते थे कन्या और दहिना बैठते थे। उसी प्रकार से आज इतिहास ही देखा जा रहा है, पहले का अनुभव किया जा रहा है, जिस कारण से आज शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ पूरब है। काशी विश्वनाथ बनारस से यहाँ विद्वानों भी पहुँचे थे जिस टाइम की मंदिर टूटा हुआ था। तो बड़े बड़े यहाँ आकर करके भी देखे, अपने विचार किए कि हो सकता है पूरब पश्चिम साइड का शिवलिंग होंगे। हाँ, लेकिन वहाँ से जब विद्वान आए कहे कि नहीं, यह जो शिवलिंग है पूरब का वही शिव जी का है, अब पश्चिम पार्वती को स्थापना है। तो पहले जो पार्वती जी थे, जिनका कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनका मस्तक कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, गणेश जी का भी मस्तक कटा हुआ है, जो कि वह खंडित प्रतिमा अभी भी रखा हुआ है, जिसमें यह हमारे महंत जी आकर करके यहाँ वो स्थापना भी किए थे, बड़े बड़े विद्वानों भी आकर करके। हाँ, जो कि आज अभी भी देखने का चीज़ है, ऐतिहासिक यहाँ बना हुआ है। ये शंकर भगवान का पूरा उनका शिवलिंग अभी भी हमारे पूर्वज बताते हैं थे। हमारे जैसे पिताजी बाबा बोलते थे कि वह शिवलिंग फटा हुआ है, चूटा से पैसा निकालते थे। आज बाबा का महात्मा है, भोले बाबा का, वह ज्वाइंट अपने आप हो चुके हैं। यह अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने का भी है, चिन्ह अभी भी है। पार्वती जी का भी जो कटा हुआ मस्तक है, खंडित प्रतिमा पड़ा हुआ, वो भी देखने का है। विष्णु भगवान का था 7 प्रतिमा, यहाँ से संग्रहालय ले गया है जमुई, वहाँ भी लिखा हुआ है कागेश्वर का प्रतिमा बना हुआ है। यहाँ का सबसे मेन प्रश्न ये है कि इधर जो है पूर्व साइड में शंकर जी हैं और पश्चिम साइड में पार्वती हैं, और हर जगह आप अगर देखेंगे तो पश्चिम साइड में शंकर जी मिलेंगे और पूर्व साइड में पार्वती जी मिलेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हर कहीं खुदाई अगर करेंगे तो हर जगह मंदिर का दावा मिलेगा, मूर्ति मिलेगा, कुछ न कुछ मूर्ति मिलती रहेगा आपको यहाँ। दूसरी बात है ये मनोकामना लिंग है। यहाँ बहुत सा लोग आए और बहुत सा अपना अपना मनोकामना पूरा करके यहाँ से गए हैं। क्या यहाँ तो कोई शक नहीं है, और आज भी ये प्रसिद्ध हैं। हम लोग यहाँ का पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, यही तो बात है। किस चीज से बना है? बेल का गुद्दा, तीसी, ईंटा का चूर्ण और मतलब खोया गुड़ और पत्थर वाला गिट्टी से वो जो बनाया गया चूरचा। हाँ, बेल का गुद्दा, जी सर, तीसी, छोया गुड़ और मोरम पत्थर, जो चूना सूर बना है, चूना पत्थर, ढेकी से चूर कर, इसी से इस मंदिर को ईंट भी जोड़ा गया है। ईंट भी जोड़ा गया है। भाई ढेकी से चला करके चलिए काट करके